देश में 18वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि आम चुनाव अप्रैल मई 2024 में हो सकते हैं। तैयारियां दोनों ही प्रमुख अलायंस ने की हुई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए जबरदस्त मजबूती के साथ तीसरी बार पूर्ण बहुमत का दावा कर रहा है। दूसरी ओर इंडिक अलायंस अब अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। नागपुर में कांग्रेस के हुए अधिवेशन के बाद आप देख सकते हैं राजनीतिक दिशाएं, सरगर्मियां इंडिक अलायंस में भी बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार, ललन सिंह, तमाम ऐसे लोग हैं जो इस इंडिक अलायंस की गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते हैं। एनडीए कुछ महत्वपूर्ण चेहरों को तोड़कर अपनी ओर शामिल करने की कोशिश में भी 2024 में है। इस बीच में उन राज्यों पर भी निगाहें हैं जिनका असर राम मंदिर को लेकर संभावित माना जा रहा है। खासतौर पर देश की हिंदी पट्टी वाले राज्य राम मंदिर के चलते भगवा रंग में रंगे हुए हैं और राम मंदिर में भगवान श्री राम यानी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या दर्शन एक मेगा कार्यक्रम स्थानीय सरकारें, भारत सरकार आयोजित कर रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आम चुनाव 2024 में यह रंग कैसे दिखेगा। इंडिक अलायंस की कोशिश है कि जो गठजोड़ बनाया गया है उसमें थोड़ी मजबूती डाली जाए, उन चेहरों को तलाशा जाए, साथ ही जीत के संभावित वाले दायरों में पार्टी के हित पीछे रख दिए जाए। यानी एक सीट अगर किसी पार्टी के खाते में जा रही है लेकिन वहां उनका कमजोर उम्मीदवार है, जबकि दूसरी पार्टी के दमदार उम्मीदवार का चेहरा उधर सामने है, तो प्रायोरिटी उस उम्मीदवार को दी जाए, ना कि अलायंस के तहत खाते में गई सीट को। इससे पहले के गुणा भाग तमाम जारी है और तमाम बड़े बड़े दल ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिक अलायंस आम चुनाव 2024 में एनडीए या भाजपा को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। सीटें 543 हैं, 2 मनोनीत सांसद है। ऐसे में 545 का कोटा एक तरफ दावा एनडीए का है कि रिकॉर्ड ऐसा तोड़ेंगे जो देश में अब तक हुआ नहीं हो। वहीं इंडिक अलायंस विभिन्न मुद्दों को अब हवा देने में है। राहुल गांधी न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू करने वाले हैं और इसके जरिए मैसेज भी देने की कोशिश रहेगी कि आम चुनाव 2024 में इंडिक अलायंस का, कांग्रेस का ख्याल रखिएगा। लेकिन कमजोरी में केंद्र सरकार भी नहीं है। हैट्रिक जमाने की तैयारी में नरेंद्र मोदी है। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों को कोई विकल्प भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये चिंता की बात इंडिक अलायंस के बड़े नेताओं के लिए है। इस मजबूती से वो टिके हुए हैं और उन मुद्दों को खासतौर पर घरेलू स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे निर्णय हो रहे हैं जो भाजपा को, एनडीए को और नरेंद्र मोदी को मजबूती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चुनौतियां बहुत ज्यादा इंडिक अलायंस के सामने ही हैं। अब चयन उम्मीदवारों को लेकर है। हाल ही में आए राज्यों के चुनाव परिणामों ने भाजपा को गति दी है। ये फिर से 2014 के चुनाव की तरह सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पर इन राज्यों में चुनाव लड़ा गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों में सत्ता आना और इन 3 राज्यों में लोकसभा सीटों में पहले से बहुमत में बीजेपी का होना ये दिखाता है कि सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे निर्णय जो मुख्यमंत्री पद को लेकर किए गए हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाए हुए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तरफ इन इलाकों में बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश की ओर बीजेपी की लगी हुई है। अमृतकाल के बाद 75 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य लेकर भाजपा आगे चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ये जोड़ी 75 से कम सीटें लाएगी, इसका विश्वास किसी को है भी नहीं। लेकिन चुनौती तो है और इन चुनौतियों से आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली,
जैसे राज्य भी, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गुजरात, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी मान रही थी कि पिछले चुनाव के मुकाबले अब की बार सीटें कम रह सकती हैं, लेकिन चुनाव आते आते निर्णायक भूमिका के बनते बनते कुछ अलग मूड मतदाताओं का बन रहा है। ऐसे में खासी चिंता भाजपा को नहीं है, लेकिन भाजपा इसकी पूर्ति अन्य इलाकों से भी कर रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर लंबे अरसे से सुनील बंसल कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का मैंडेट लागू कर रहे हैं, और साथ ही दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोशिश ये की जा रही है कि अलायंस इतने मजबूत किए जाएं, एनडीए के घटक दल में वो चेहरे जोड़े जाएं जो ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। ऐसे में रोचकता पूरी रहने वाली है। चौक मीडिया आपको आम चुनाव 2024 की पल पल की खबर यूं ही दिखाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।